हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा कैसे करेंगे और एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड यानी भाग विधि द्वारा, ठीक है, भाग विधि द्वारा कैसे करेंगे एचसीएफ को, और गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करेंगे एचसीएफ को। यानी एचसीएफ का मतलब होता है मस। क्या मतलब होता है? मस को हम गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधि के द्वारा करेंगे। और हम क्या करेंगे, 3 नंबर का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। जैसे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 2 अंक का एचसीएफ करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस वीडियो में 3 अंक का भी एचसीएफ करना सिखाएंगे। जैसे 15, 18, ठीक है, 20। इस प्रकार से अगर एचसीएफ 3 अंक का दे दिया जाए तब कैसे किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी हमारा वीडियो शेयर करें, जिससे वो भी मोटिवेट होकर पढ़ाई कर सकें और जो उनके डाउट है हम रोज़ वीडियो पर अपने चैनल पर डालते हैं वो भी वीडियो देख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया गया है 24 और 48। इसको हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का सबसे पहले फैक्टर निकाल ले। अलग अलग फैक्टर निकाला 24 और 48 का। हम क्या करेंगे, फैक्टर इस प्रकार से निकाल देते हैं। तो 24 है, ठीक है, तो 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका 2 से लेके जाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 12 4 जा 24 होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, फिर 2 से लेके जाएंगे, क्योंकि देखिए 2 से जा रहा है, ठीक है, ये भी 2 से जा रहा था, तो यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 2 से लेके जाएंगे तो 2 3 जा 6 होता है। फिर देखिए अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 आ गया, तो 3 से लेके जाएंगे तो 3 1 जा 3। इस प्रकार से हमारा एक फैक्टर निकल गया। अब दूसरा फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे तो 2 से लेकर जाएंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। देखिए 2 4 जा 8 हो गया। फिर इसी प्रकार से 24 आ गया तो 24 की तरह इसको भी कर लेंगे, 12 हो गया, ठीक है। 24 है तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से लेके जाएंगे यहाँ 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद लेके जाएंगे 2 6 जा 12। फिर 2 से लेके जाएंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर हम 2 से नहीं जाएगा तो 3 से लेके जाएंगे तो 3 1 जा 3। अब देखिए दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। यानी 24 का अलग फैक्टर लिखेंगे और 48 का अलग फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो 24 का कितना फैक्टर है, 24 का अलग फैक्टर लिखेंगे, ठीक है, जो इसका हमने निकाला है, और 48 का अलग निकालेंगे जो हमने निकाला है। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 टाइम, 2 इंटू 2 3 एक बार, 3 एक बार। इसी प्रकार 48 है तो 48 का लिखेंगे 2 4 बार, 3 1 बार, 2 1 2 3 4, 3 एक बार है तो 3 एक बार। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, क्या दोनों में मिल रहा है। देखिए 2 मिल गया, फिर यहाँ पे 2 मिल गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 मिल गया। अब यहाँ देखिए 2 नहीं मिला एक, तो इसको छोड़ देते हैं। ये जो 3 है, 3 हमें फिर से मिल गया। अब देखिए जो मिला है उसका गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 मिला, 2 मिला, 2 मिला, तो 3 बार 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 1 बार है तो 3 1 बार। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी एचसीएफ हमारा आ जाएगा फाइनली। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 आ गया। 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया। 8 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 32 42। इसको डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो छोटी संख्या उसे पहले लिखते हैं, जो बड़ी संख्या होती है उसे बाद में लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। फिर डिवीजन का ब्रैकेट लगा देते हैं। देखिए 32 जिस प्रकार से हम लोग डिवीजन करते हैं उसी प्रकार से डिवीजन कर लेंगे। तो 32 है तो 1 बार में जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 32।
2 में से 2 घटाएंगे 0 आ गया, ये 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ गया। अब इसको फिर से यहाँ से एक डिवीजन का निशान लगा देंगे और ये जो 32 है, ठीक है, जो बड़ी वाली संख्या है, इसको फिर ब्रैकेट में डब्बे में डाल देंगे। अब इसको लिखेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 से कितना बार में जाएगा 3 बार में, 10 3 जा 30। यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते रहेंगे आप लोग। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कट कुट, यहाँ बचेगा 2। फिर ऐसे डब्बा बनाएंगे, ठीक है। फिर ये जो ब्रैकेट वाला है, ठीक है, बाहर वाला है, उसे डब्बे में भर देंगे। फिर 2 5 जा कितना होता है 10, ठीक है, 2 5 जा 10, सॉरी। और इस प्रकार से हमारा HCF, ठीक है, जो हमारा HCF लास्ट में जो बचता है, जो लास्ट वाला डब्बा बचता है, वही हमारा HCF हो जाता है। यानी जो 2 हमारा है वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं 3 अंक का HCF निकालना, कि 3 अंक का HCF कैसे निकालें। तो देखिए 3 अंक दिया गया है, तो तीनों का अलग अलग करेंगे, ठीक है। 10 का अलग, 12 का अलग, 30 का अलग। तो 10 का अलग करेंगे, 12 का अलग, 30 का अलग। चलिए निकालते हैं। 10 से लेके जाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 5 से लेके जाएंगे 5 1 जा 5। इसी प्रकार से 12 का है तो 12 का लेके जाएंगे 2 6 जा 12। फिर 2 से लेके जाएंगे 2 3 जा 6। फिर 3 से लेके जाएंगे 3 1 जा 3। अब इसी प्रकार से 30 का लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से लेके जाएंगे तो 2 का 30 का आधा कितना होता है 15। फिर उसी प्रकार से 3 से लेके जाएंगे, देखिए 2 से नहीं जाएगा, 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो हम ले जाएंगे 3 से, तो 3 5 जा 15। फिर 5 से लेके जाएंगे तो 5 1 जा 5। अब तीनों का अलग अलग लिख लेते हैं। 10 का अलग, ठीक है, 12 का अलग, 30 का अलग। 2 का क्या है 2 × 5, 12 का क्या है 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। अब देखिए 13 का क्या है 2 × 3 × 5। इस प्रकार से है। तो देखिए सब में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ 2 मिल रहा है कॉमन, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो इस सबको छोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बस खाली 2 मिला, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा HCF हमारा 2 हो जाएगा। इन तीनों का, किसका, 10 का, 12 का, 30 का। आगे हम लोग देखते हैं कि HCF ऑफ डिवीजन मेथड से कैसे किया जाए, ठीक है। 3 अंक का डिवीजन मेथड से कैसा किया जाए। तो सबसे पहले 10 को लिखेंगे, ठीक है, और 12 को यहाँ लिख देंगे। तो 2 से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 10 से लेके जाएंगे तो 10 1 जा 10 हो जाएगा। यहाँ बचा 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा 10 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, और 2 5 जा 10 होता है, ठीक। अब हमारा HCF इसका आया कितना, 10 का और 12 का कितना आ गया, 10 और 12 का आ गया 2, ठीक है। अब वहीं हमें 13 का निकालना है। तो 13 का निकालने के लिए जो हमारा ये बचा है, ठीक है, इसको फिर से यहाँ लिख लेते हैं और 13 को फिर से यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, बच्चा कितना 1, फिर 0 उतारेंगे 2 5 जा 10। यानी देखिए लास्ट में हमारा HCF कितना आ रहा है 2 ही बच रहा है, ठीक है। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, और यही हमारा HCF हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।